हाय एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एलटी टेलर्स। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एलटी टेलर्स में। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जेंट्स फैंसी शर्ट की कटिंग करना बताएंगे। तो फैंसी शर्ट की कटिंग हम किस तरह से करते हैं, क्या तरीका होता है फैंसी शर्ट की कटिंग करने का, तो फ्रेंड्स हम आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि आप इस वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको जो हम कटिंग इसकी बताएंगे तो वो समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों, इसकी जो हम डिजाइन डालेंगे तो यहाँ पर हम पिन टैग डालेंगे और इसके शोल्डर पर भी हम पिन टैग डालेंगे। तो इसमें हमारी एक साइड डिजाइन रहेगी, तो और इसके बॉटम पर भी हम थोड़ा सा काम करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल एलटी टेलर्स पर नए हैं तो आपने जैसे हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल एलटी टेलर्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी हुई बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी ऑन कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आप हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर आपको लेडीज वीडियो प्रोवाइड की जाती है, तो वहां पर जाकर आप लेडीज वीडियो को सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस शर्ट की कटिंग करने के लिए हमने ये कपड़ा ले लिया है। इस कपड़े पर हम डिजाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हमें इसके पार्ट निकालने होते हैं। इसका फ्रंट का पार्ट निकालना है और स्लीव का पार्ट निकालना है, क्योंकि इसमें हमें पिनटैक डालनी है। जब जब हम इसमें पिनटैक डाल लेंगे अच्छी तरीके से, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हम इसका उसी टाइम आपको इसका मेजरमेंट भी बताएंगे कि इसका मेजरमेंट कितना है और किस हिसाब से इसकी कटिंग होगी। तो इसमें हमें अभी सिर्फ इसका पार्ट निकालना है, फ्रंट का पार्ट निकालना है और स्लीव का एक पार्ट निकालना है, क्योंकि दो पार्टों पर हमारी पिनटैक पड़ेगी। और एक साइड हमारा पार्ट जो फ्रंट का है वो प्लेन रहेगा और एक साइड पिनटैक का रहेगा। और इसी तरीके से स्लीव का भी पार्ट एक प्लेन रहेगा और एक में हमारी पिनटैक रहेगी। तो इसका हम पार्ट निकाल लेते हैं। तो पार्ट निकालने का क्या तरीका होता है, तो इस तरह से हमने इस कपड़े को ले लिया है। इसको हमें इस तरह से उल्टा बिछाना है, जिस पर हमारी जो मार्किंग है वो सीधे हिस्से पर ना जाए, उल्टे पर ही रहे, इस तरह से। अब जैसे इस शर्ट की जो लंबाई है वो 28 इंच है और इसका जो चेस्ट है वो 40 इंच है। हम इतना आपको बता देते हैं, और जितनी भी आपकी लंबाई हो उसी हिसाब से आप, जो हम फार्मूला बताएंगे उसी हिसाब से आपको पार्ट को निकालना है। तो यहां से आपको एक सीधा मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद फ्रेंड्स, जैसे आपकी लंबाई 28 इंच शर्ट की है, तो इस तरह से 28 इंच तो आप इसका निशान करेंगे लंबाई का, यानी ये तो हमारी शर्ट की लंबाई है। प्लस इसमें जो है हमें पिनटैक डालनी है, तो यहां पर हमारी जो पिनटैक पड़ेगी, तो उसके लिए कम से कम हमें यहां से 8 इंच का मार्जिन लेना होगा। वैसे इसमें थोड़ा सा कपड़ा आपको ज्यादा लेना है शर्ट का, जिससे आपका कपड़ा कम ना पड़े। थोड़ा सा ज्यादा रहेगा तो उसको हम कट करके निकाल सकते हैं। यदि कम पड़ जाएगा तो हमारी जो शर्ट है वो बेकार हो जाएगी। तो इस तरह से आपको मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहां से किस हिसाब से कपड़े को लेना है, जैसे जितना भी आपका चेस्ट है उसका फोर्थ भाग करेंगे। जैसे 40 इंच चेस्ट है तो 40 का फोर्थ भाग करेंगे, हमारा हुआ 10 इंच। प्लस इसमें हम जो मार्जिन ऐड करेंगे वो करेंगे कम से कम हम 5 इंच का। तो 10 और प्लस 5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे, तो इस तरह से 15 इंच पर हम मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट के लिए ये मार्क कर लिया है। इसको हम कट कर लेते हैं। इस पर हम लिख लेते हैं फ्रंट का पार्ट। तो ये हमारा फ्रंट के पार्ट के लिए है, तो इसको हम एक साइड में कर लेते हैं। अब दोस्तों, हम इसकी स्लीव के लिए कपड़े को निकालेंगे। तो स्लीव के लिए हम किस तरह से कपड़े को निकालते हैं, तो इस तरह से हम स्लीव के लिए कपड़े को इस तरह से बिछा लेंगे। आपने चेस्ट, उसका जो शर्ट है आपकी वो 40 इंच चेस्ट है, तो इसका जो आर्मोल आएगा कम से कम हमारा 10 इंच का आएगा। जब हम लूज में रखेंगे तो 10 इंच का आर्मोल आएगा, बाजू यानी 10 इंच की कटेगी। तो हमें कम से कम यहाँ से 10 इंच तो लेना ही है, क्योंकि थोड़ा सा हमारा ये ज्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बाद में हम इसको निकाल देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे और इतना हम ले लेंगे। अब जैसे बाजू आपकी 24 इंच लंबाई है बाजू की, तो इस तरह से 24 इंच, और प्लस इसमें भी हम क्या करेंगे, यहां से जितना हमने फ्रंट पे मार्क किया हुआ है उतना ही मार्क करेंगे इस तरह से।
हम इसमें मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद फ्रेंड्स अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और बाकी के कपड़े को हम एक साइड में रख कर देते हैं, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जब हम इसमें पिन-टैग वगैरह डाल लेंगे तब इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तब ही हम इसकी कटिंग करेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हमें किस पार्ट में पिन-टैग डालनी है, किस साइड पिन-टैग डालनी है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारी जो है वो राइट साइड में हमारी पिन-टैग रहेगी, राइट साइड में इसमें भी पिन-टैग रहेगी और राइट साइड स्लीव में भी पिन-टैग रहेगी। इस तरह से ये जो है हमारा कपड़ा, अब इसमें हम पिन-टैग किस हिसाब से डालेंगे, तो इसमें जो हम पिन-टैग डालेंगे वो इस तरफ से डालेंगे, क्योंकि ये हमारा सीधा सीधा पार्ट है और ये उल्टा पार्ट है। और जो पिन-टैग हमें डालनी है वो राइट साइड के पार्ट में डालनी है। तो इस तरह से हम पिन-टैग की तरफ डालेंगे और इस तरफ हमारी ये फैशन पट्टी बन जाती है। तो इस तरह से ये हमारी घूम कर आएगी। हम आपको दिखा देते हैं कि इस तरह से ये हमारी घूम के आएगी। तो ये राइट साइड का पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऊपर की तरफ पिन-टैग डालेंगे। तो इस तरह से हम इसको बिछाएंगे। बिछाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम इस तरह से इसको अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। जैसे हम इसको ऊपर से निकाल देंगे 4 इंच, यानी जब हमारी कंधी वगैरह ज्वाइंट होती है तो इसमें हमें मार्जिन चला जाता है। तो इसलिए हम यहाँ से इस तरह से मार्क कर लेते हैं। ये हमारी एक पिन-टैग का मार्क लग गया है। तो अब फ्रेंड्स इसमें हमें कम से कम 8 से 10 पिन-टैग डालनी है। तो हमें क्या करना है, 1-1 इंच की दूरी पर हमें यहाँ पर पिन-टैग डालनी है। तो हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हमें इसको मार्क करना है। मार्क करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर चटका लगा लेना है। यहाँ से हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, क्योंकि ये सीधे वाले पार्ट में हमारी पिन-टैग पड़ेगी। पिन-टैग डालनी है तो पिन-टैग किस हिसाब से डालेंगे, तो यहाँ से जो हमने चटका लगाया हुआ था इस चटके को हम इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से भी हम इससे इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से हमें इसको रखना है। इसमें हमें एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई को लगाना है। दोस्तों जब भी आप सिलाई लगाएं तो आपकी जो सिलाई है वो बिल्कुल बराबर आना चाहिए। इस तरह से आपको डाल लेना है। ये हमारी एक पिन-टैग पड़ गई है। अब दूसरी पिन-टैग को डालेंगे। तो यहाँ से जो हमारा मार्क लगा हुआ है, यहाँ से इस तरह से 1 इंच, तो इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और अच्छी तरीके से हमें इसको रखना है यहाँ से मिलाकर, और एक पैर का मार्जिन लेकर हम इसमें भी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये पिन-टैग पड़ गई है। इसी तरीके से आपको जितनी भी पिन-टैग डालनी है उतनी पिन-टैगों को आप डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इसमें पिन-टैग डाल ली है। इस तरह से दोनों पार्टों में हमने पिन-टैग डाली है। ये हमारी बाजू वाला पार्ट है और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो एक फ्रंट के पार्ट में और एक स्लीव के पार्ट में हमने पिन-टैग डाली हुई है। आपको अच्छी तरीके से इस तरह से पिन-टैग डाल लेनी है। हम एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि जो भी आपको पिन-टैग डालनी है तो 1-1 इंच की गैप से आपको पिन-टैग डालनी है। यहाँ से इस तरह से 1 इंच का गैप होना चाहिए। तो इस तरह से डालने के बाद अब फ्रेंड्स हम आपको इसकी कटिंग करना बताएंगे। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको एक बार में भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बिछाएंगे। ये हमारा सीधा पार्ट है, राइट साइड में हमें पिन-टैग रखनी है। तो इसको हम नीचे की तरफ बिछाएंगे और जो लेफ्ट साइड का पार्ट है इसके ऊपर बिछाएंगे। इसी तरीके से हमने उस पार्ट को भी कट कर लिया है, उसको भी हम इसके ऊपर बिछाएंगे इस तरह से। अब इस पर हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक साइड से मार्क लगाएंगे। तो ये मार्क हमारा फैशन पट्टी बनाने के लिए होता है। तो इस तरह से हम इसमें यहाँ पर मार्क कर लेंगे। एक ऊपर से मार्क करेंगे। तो यहाँ से जो हम मार्क करेंगे, जैसे हमारी ये जो पिन-टैग है, तो यहाँ से ज़्यादा हमें गैप नहीं रखना है। हमें यहाँ से जो देखना है वो हमारी कंधी कितनी डाउन होगी, यानी हमारी कंधी में ये पिन-टैग कटनी नहीं चाहिए। तो यहाँ से हम यहाँ से मार्क करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ से इसमें मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद फ्रेंड्स इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई है इसकी 28 इंच। तो इस तरह से 28 इंच पर मार्क करेंगे और
इसको हम इस तरह से सीधा कर देंगे। इसका बॉटम फोल्ड करने के लिए हम आधा इंच से लेके पौन इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो इस तरह से हम मार्जिन को ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसमें मार्किंग कर ली है, लेकिन हमने अभी आपको मेजरमेंट नहीं बताया है, लेकिन हम आपको इसका मेजरमेंट बता देते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो 28 इंच है और शोल्डर इसका 18 इंच है, चेस्ट इसका 40 इंच है और 38 इंच इसका स्टोमच यानी पेट है और बाजू की जो लंबाई है वो 24 इंच है। इसमें कफ लगाएंगे हम 9 इंच का और इसका कॉलर लगाएंगे 15 इंच का। तो इस तरह से तो हमारा ये मेजरमेंट है इसका। तो हम यहाँ पर मार्किंग करते हैं। तो शोल्डर है इसका 18 इंच, तो 18 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 9 इंच, प्लस हम इसमें क्या करेंगे, हाफ इंच का मार्जिन ऐड कर लेंगे। वैसे दोस्तों हमारा जो शोल्डर में मार्जिन ऐड होता है वो पौन इंच होता है, तो इसमें हम एक सूत माइनस करके निशान लगा लेते हैं। तो अब यहाँ से हम हाली का मार्क करेंगे। तो हाली का जो मार्क लगता है वो हमारा सीने का 12वां हिस्सा लगता है। तो हम यहाँ से जो मार्क करेंगे वो करेंगे 3.25 इंच पर और यहाँ पर भी हम 3.25 इंच पर मार्क करेंगे। इन मार्कों को सीधा करना है। आर्मोल का मार्क करेंगे। तो आर्मोल का मार्क जो है सीने का 4th भाग करके लगाया जाता है। जैसे आपका सीना 36 इंच है तो आप उसका 4th भाग करके मार्क कर सकते हैं और जैसे फिटिंग में रखना है तो हाफ इंच माइनस कर लेंगे। लेकिन जब चेस्ट हमारा ज़्यादा हो जाता है, 40 इंच हो जाता है, 42 इंच हो जाता है, तो हम उसमें मार्क करते हैं 9.25 इंच पर। और जैसे आपको इसमें फिटिंग रखना है तो आप 8.5 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। तो हम इसमें 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। इसकी कंधी को डाउन करेंगे। तो इसकी जो कंधी डाउन करेंगे वो हम करेंगे 1.5 इंच और यहाँ से हम इसको अंदर रखेंगे, वो रखेंगे 1.25 इंच। इसमें हम शेप देंगे। तो इस तरह से हम सेफर को लेंगे, यहाँ से कंधी पर इस तरह से हम शेप देंगे और यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से शेप देंगे। इसका जितना भी कॉलर है उसको लिख लेना है। चेस्ट है इसका 40 इंच, 40 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 10 इंच, प्लस यहाँ पर जो हम लूजिंग ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा लूज रखना है। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2.25 इंच और जैसे आपको फिटिंग में रखना है तो आप 1.5 इंच का जो मार्जिन है वो ऐड करें। अब नीचे की तरफ हम मार्क करेंगे बॉटम पर। तो जितना भी चेस्ट है उसका 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 10 इंच, प्लस हम इसमें यहाँ पर जो लूजिंग ऐड करेंगे वो करेंगे 1.5 इंच की। ऊपर हमने 2.25 इंच लूजिंग ऐड की हुई है, यहाँ पर 1.5 इंच की लूजिंग ऐड की हुई है। अब इसके स्टोमच का मार्क करेंगे यानी पेट का। तो हम इन मार्कों को इस तरह से नाप लेते हैं और यहाँ पर हम एक सेंटर का मार्क कर लेते हैं। अब इस वाले मार्क से हमें स्टोमच का मार्क करना है। तो स्टोमच है इसका 38 इंच, तो 38 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 9.5 इंच, प्लस यहाँ पर भी हम 1.5 इंच की लूजिंग ऐड कर लेंगे इस तरह से। अब आर्मोल में राउंड देंगे। तो हमें यहाँ से इस तरह से करना है और यहाँ से अच्छी तरीके से राउंड बनाकर यहाँ पर शेप दे देनी है। अब दोस्तों इसके बॉटम पर हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। इसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा राउंड रखेंगे। राउंड करने के बाद फ्रेंड्स हम इसमें यहाँ पर नीचे की तरफ कपड़ा लगाएंगे। जैसे आप रेडीमेड शर्टों में देखा होगा तो उसमें हमारा जो है कपड़ा लगा हुआ आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे 2 इंच पर और यहाँ से अच्छी तरीके से इसमें राउंड बनाएंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी इसकी मार्किंग हो जाती है। मार्किंग करने के बाद फ्रेंड्स हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाती है। यहाँ पर हम चिटका लगा लेंगे, इससे हमें मालूम रहेगा कि हमारा कहाँ से फोल्ड होना है। तो इसमें से हम एक पार्ट इस तरह से हटा कर दिखा देते हैं। तो ये पार्ट हमारा इस तरह से कट जाएगा। तो ये इस साइड हमारा प्लेन रहेगा और इस साइड हमारी जो है पिनटेक रहेगी। तो फ्रेंड्स आपको इस तरह से इस पार्ट को कट कर लेना है। इसी साइड हमारी जो स्लीव है उसमें भी पिनटेक रहेगी। तो इस तरह से हम इसको रख लेते हैं एक साइड में। अब इसके बाद हम इसकी बैक की कटिंग करेंगे। तो बैक की कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से कपड़ा ले लिया है। कपड़े को हमने इस तरह से फोल्ड किया है डबल में। तो इसमें हम बैक को काटेंगे। फ्रंट का पार्ट हमने कट किया हुआ है, उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे। यहाँ से हम इसको 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालेंगे
और ऊपर से जो है वो हम 1 इंच बैक को छोटा काटेंगे। बिछाने के बाद फ्रेंड्स इस पर हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम जो है 1 इंच बैक को छोटा काट रहे हैं, तो इस तरह से मार्क करेंगे। इस मार्क को हमें सीधा कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करेंगे, प्लस आधा इंच का मार्जिन इसमें लेकर हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें शेप किस हिसाब से देनी है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो बैक है उसमें हमें फिटिंग में रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मार्जिन रखेंगे वो 1.25 इंच का रखेंगे, क्योंकि हम इसमें बैक की साइड ज़्यादा मार्जिन नहीं रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा मार्जिन रखेंगे तो हमारी बैक में जो है फुलाव आ जाएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर मार्क करना है। मार्क करने के बाद यहाँ पर अच्छी तरीके से राउंड दे देना है। तो इस तरह से हमारी मार्किंग होती है इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। अब नीचे की तरफ हम मार्क करेंगे, तो इसी मार्क पर हम मार्क कर लेंगे और इसकी जो बैक काटेंगे वो हम 2 सूत कम काटेंगे। तो फ्रंट का पार्ट और बैक का पार्ट कटकर हमारा रेडी हो गया है। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कटिंग करेंगे, इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए ये हमारा एक पिनटैक वाला पार्ट है, तो इसमें हमने पिनटैक डाली हुई है। तो जिस तरफ हमारा डिज़ाइन वाला पार्ट है उसी तरफ हमारा ये बाजू वाला भी पार्ट रहेगा। तो इस तरह से हमने इसको नीचे की तरफ बिछाया हुआ है। बिछाने के बाद फ्रेंड्स अब इस पर हम एक पार्ट और बिछाएंगे। जो हम दूसरा पार्ट लेंगे उसको हम इस तरह से इसके ऊपर बिछाएंगे। बिछाने के बाद फ्रेंड्स इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे। तो इसको हम इस तरह से एक बार और फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से हमें इसको बिछा लेना है। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पिनटैक का सेंटर है, इस पिनटैक का और इस वाली पिनटैक का, तो ये बराबर रहना चाहिए, हमारा क्रॉस में नहीं होना चाहिए। तो अच्छी तरीके से इसको बिठा लेना है। बिठाने के बाद इस पर भी हम मार्किंग करते हैं। तो फ्रंट के पार्ट में हमने इतना छोड़कर मार्क किया हुआ था, तो यहाँ पर भी हम इतना ही छोड़ेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद फ्रेंड्स इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। बाजू की जो लंबाई है 24 इंच है, तो इसमें हम 1 इंच माइनस करके निशान लगाते हैं। तो 23 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हम मार्क करेंगे, तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे 5.5 इंच पर। के बाद दोस्तों अब हम इसकी बाजू को डाउन करेंगे। तो डाउन किस तरह से किया जाता है तो हमने आपको और भी वीडियो में बताया है। यदि आपने उन वीडियो को देखा होगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसमें हम आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताते हैं। तो जैसे हमने पार्ट का जो आर्मोल काटा हुआ है वो 8.5 इंच काटा हुआ है इस तरह से। तो 8.5 इंच में हम क्या करेंगे, हाफ इंच प्लस कर लेंगे इस तरह से 9 इंच पर, और यहाँ से हम इस तरह से क्रॉस करेंगे इस तरह से 9.5 इंच। यानी ये जो मार्क है और ये जो मार्क है बिल्कुल हमारा सेंटर पर आना चाहिए इस तरह से। तो ये हमारा मार्क लग जाता है अच्छी तरीके से, और यहाँ से हम इसको सीधा कर लेते हैं। शेफर को हम इस तरह से लेंगे और यहाँ से इस तरह से हम इसमें शेप दे देंगे। अब यहाँ पर हमें गोलाई देनी होती है, राउंड देना होता है। तो किस हिसाब से राउंड देंगे, तो यहाँ से लेकर हमारा जो है राउंड 2.25 इंच या 2.5 इंच तक तो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, और स्ट्रेट रहने के बाद फिर हम इसमें राउंड देते हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से राउंड बनाते हुए अच्छी तरीके से इस तरह से इसको सीधा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें भी हमें ज़्यादा राउंड नहीं देना होता है। यदि हम ज़्यादा इसको उठा देंगे तो जब हम बैक में इसको जोड़ेंगे तो हमारी बैक फूलने का डर रहता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी इसकी कटिंग हो गई है। कटिंग करने के बाद फ्रेंड्स अब हम इसके आर्मोल में शेप देंगे। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और इसके हम फ्रंट के पार्ट में गड्ढा दे देते हैं। हम यहाँ से इसको अच्छी तरीके से राउंड बनाते हुए यहाँ पर हम गड्ढा दे देते हैं। यहाँ पर हम एक चटका लगा लेते हैं जिससे हमें मालूम रहेगा कि हमारा आर्मोल गड्ढे वाला कौन सा है। अब इसकी बैक साइड में हम जो है चाक पट्टी का मार्क करते हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको रखेंगे। रखने के बाद इस तरह से हम पार्ट को फोल्ड करेंगे कि इस पार्ट की हमारे 3 भाग बराबर हो जाएं। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ पर हम चाक पट्टी का मार्क करेंगे। तो 5 इंच
पर हम मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह से हम इसको कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारी जो है स्लीव कट जाती है। अब फ्रेंड्स इसका हम बैक शोल्डर कट करेंगे। कटिंग करने के लिए हमने ये कपड़ा ले लिया है, तो इस पर हम बैक शोल्डर की कटिंग करेंगे। हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, यानी हम इसको डबल कर लेंगे। अब जितना भी इसका शोल्डर है, जो हमारी शर्ट का शोल्डर है वो है 18 इंच, तो 18 का हाफ हुआ तो हुआ 9 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन। तो इस तरह से 9.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और नीचे की तरफ से हमें इस तरह से मार्क कर लेना है, सीधा कर लेना है हमें। अब इसमें जो हम तीरा लगाएंगे तो इसमें हम तीरे की जो चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 4.5 इंच, क्योंकि हमने जो बैक है वो 1 इंच छोटी काटी हुई है। यदि हम बैक बराबर काटते तो हम तीरे की जो चौड़ाई रखते वो 3.5 इंच रखते। अब यहाँ से हाले को उठाएंगे तो यहाँ से हाले को उठाएंगे 2 इंच और यहाँ से साइड से मार्क करेंगे, वो करेंगे 3.25 इंच पर। अब इसमें शेप देंगे। तो फ्रंट के पार्ट में हमने इस तरह से गड्ढा दिया हुआ था, अब बैक के पार्ट में हम इस तरह से इसको रखेंगे और इस तरह से शेप दे देंगे। इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई है, इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से इस शोल्डर की हमारी कटिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे इस शर्ट की कटिंग हो जाती है। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, फिर भी आपको कहीं पर डाउट लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे हमारी और शर्ट की स्टिचिंग की जाती है उसी तरीके से इसकी भी स्टिचिंग की जाती है। यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो हम इसकी स्टिचिंग का वीडियो भी आपको दे देंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।